में आए हुए हमारे परम मंचस्थ सम्मानित अतिथिगण, नेतागण, साथीगण, सम्मानित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, जैसा कि हमारे बहुत से पूर्व वक्ता साथियों ने आसन संविधान पर खतरे को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। ये सही है कि आज चारों ओर से भारतीय संविधान को कमजोर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से ऐसे वर्ग विशेष के लोग जो अपना एकाधिपत्य चाहते हैं, वो पूरी ताकत से भारतीय संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ आज केंद्र और प्रदेश की सरकारों के द्वारा जो कृत्य किए जा रहे हैं, वो सीधे सीधे संविधान पर चोट, संविधान को कमजोर करने का प्रयास और संविधान की दी गई व्यवस्था की अनदेखी है। जैसे आज लिटरल एंट्री के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 340 आईएएस बनाए। 340 आईएएस में एक भी पिछड़ी जात का नहीं, एक भी दलित समाज का नहीं, एक भी आदिवासी नहीं। आखिर क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप वोट लेना होता है तो आप हिंदू और मुस्लिम की रट लगाते हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हिंदू की भुट्टी पिला करके इनका वोट तो ले लेते हो और सत्ता में आने के बाद इन्हीं दलितों और पिछड़ों की, आदिवासियों का गला रेतने में भी आप रंजमाप संकोच नहीं करते हो। लिटरल एंट्री के नाम पर आपने 340 आईएएस बना दिए। 340 आईएएस में आपको एक भी पिछड़ा नहीं मिला, एक भी दलित नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला। और शर्म है कि आप अपने को कहते हो हम भी पिछड़ी जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप पिछड़ी जात के हो ही नहीं सकते हो। अगर पिछड़ी जात के होते तो आपके दिल में इन पिछड़ों का दर्द होता, गरीबों का दर्द होता, दलितों का दर्द होता, आदिवासियों का दर्द होता। आपके दिल में दर्द नहीं है, इसलिए पिछड़े नहीं है। आप पिछड़ों के नाम पर धोखा हो, पिछड़ा बनकर के पिछड़ों का वोट लेने का आपका एक साजिश है, आपका एक ढोंग है। आप पिछड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि 340 आईएएस में एक ही दलित आदिवासी पिछड़ा न होना, ये इसका प्रमाण है। और साथियों, हमने देखा सीधे सीधे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को नकार रही है। भारतीय संविधान की व्यवस्था के तहत 15-16(4) के अंतर्गत हमें आरक्षण की व्यवस्था दी गई। वहीं पर पिछड़ों के लिए भी संविधान में आरक्षण की अलग धाराओं, अलग अलग अधिनियमों में व्यवस्था दी गई। लेकिन उस व्यवस्था के होने के बावजूद भी आपने पिछड़ों और दलितों के आरक्षण पर ऐसी निगेटिव डाली कि आज सीधा
पूरे देश में एक संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, भारतीय संविधान की अनदेखी कर रही है और उसके दिए गए अधिनियमों का उल्लंघन कर रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों के 18,000 आरक्षित पद पर 12,000 पदों पर आपने सामान्य वर्ग के लोगों को मुक्ति पद दिया। ये सीधे पिछड़ों के आरक्षण पर लगाई। अनुसूचित जाति के 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आपने जो 12,000 आरक्षित पद थे, उन 12,000 पदों में भी 4,000 पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को फर्जी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट देकर वहां भी तैनाती दे दिया। ये आपका आरक्षण विरोधी रवैया आज जाहिर हो गया। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में नेशनल विश्वविद्यालय, नेशनल कॉलेजों के प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद खाली थे, बिना विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाकर कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उपरोक्त सभी पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। कोई विज्ञापन नहीं, जबकि नियम है विज्ञापन एक बार निकालिए, अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं दोबारा निकालिए, फिर भी नहीं उपलब्ध तो तिबारा निकालिए। एक भी विज्ञापन नहीं। और बिना विज्ञापन निकाले उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भर दिया। संविधान विरोधी ये जो कार्य हो रहे हैं, जितना दोषी भारतीय जनता पार्टी है, उतना ही दोषी हिंदू धर्म की ठेकेदारी चलाने वाले हमारे पिछड़े और दलित समाज के लोग भी हैं। क्योंकि आज भी अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। भारतीय संविधान को तोड़ने वाले, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, आरक्षण को खत्म करने वाले, वो कभी भी अपने रवैया में बदलाव नहीं लाएंगे। उनका इलाज आपके पास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर संविधान दिया है, तो इसी संविधान में हर नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। और साथियों, लोकतंत्र में आपके इसी वोट के बलबूते पर सत्ता बनती और बिगड़ती है। अगर संविधान को बचाना है तो आप सभी लोग कसम खा लो कि हम संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए अपना एक वोट भारतीय संविधान को बचाने के लिए देंगे। भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकने के लिए और भारतीय संविधान को बचाने के लिए एक वोट जो आपके यहां सेलेक्ट पार्टी है उसके साथ खड़े हो जाइए, अपने आप काम करो। लोकतंत्र में अगर कोई संविधान पर चोट करता है तो उसका इलाज नहीं आपके पास। प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुख है, दुख का कारण भी है, लेकिन उसके निवारण का रास्ता भी है। तो संविधान विरोधियों से बचाने के लिए वो जो निवारण का आपके पास हथियार है, वो वोट का हथियार है। इसी वोट के बलबूते पर आप संविधान को बचा सकते हो। अगर समय रहते नहीं चेते
तो स्वाभाविक रूप से आरक्षण को लूटने वाले लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने में रंच मात्र नहीं दिखेंगे। हमने उदाहरण दिया 69,000 सेवाओं की भर्ती का, मेडिकल विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, लीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट भर्ती का, लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनाने का, यह सीधे सीधे डकैती है भारतीय संविधान पर और आरक्षण। साथियों, करें भी क्यों ना, वो संविधान को कमजोर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनकी पुरानी व्यवस्था बहाल हो जाए। और उनकी पुरानी व्यवस्था क्या है? धर्म के नाम पर खुद मालामाल हो और आप गुलाम हो जाए। खुद तो मालामाल हो और आप गुलाम हो जाए। क्योंकि जो इनकी पुरानी व्यवस्था थी भारतीय संविधान के पहले, इस देश में मनु व्यवस्था चलती थी और मनु व्यवस्था भी इसी पर आधारित है। इनकी जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण लाइन हैं, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो ये जो पिछड़े दलित और आदिवासी हैं, ये इनके चौथे पायदान वाले हैं। मानवर कांशीराम को आपको याद होगा, मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि ये जो ऊपर से नीचे जाने वाली जाति व्यवस्था है, हम इसको बराबर कराना चाहते हैं। खड़ी व्यवस्था को हम अपनी व्यवस्था में लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर खड़ी व्यवस्था होगी तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नाम पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र। यानी जो सबसे ऊपर है वो हमेशा ऊंचा बना रहेगा। उसके बाद ऊपर वाले से नीच दूसरे नंबर का होगा, ऊपर और दूसरे वाले से नीच तीसरे नंबर का होगा, और ऊपर दूसरे तीसरे नंबर से नीच चौथे नंबर का होगा। तो मानव कांशीराम ने कहा, इसको, इस व्यवस्था को हम इस रूप में कब्जा करते हैं, इस बराबर। जब बड़ी व्यवस्था हो जाएगी तो एक ही समान रूप में ये चारों लोग खड़े हो जाएंगे, तो न कोई ऊंच होगा न कोई नीच होगा। भारतीय संविधान भी कहता है, हमारा जो भारतीय संविधान आधारित है समता, करुणा, बंधुत्व, यानी भाईचारे पर आधारित है। हम सब एक हैं। कहने के लिए तो अभी नारे देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से प्रदेश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, इन्होंने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। जब भारतीय संविधान कहता है कि करुणा, मैत्री, बंधुत्व का, समता, करुणा और बंधुत्व का समाज हो, तो हिंदू मुस्लिम कहां आ गया? ऊंच नीच कहां आ गया? छुआछूत कहां आ गया? छुआछूत, ऊंच नीच, ये तो मनु की व्यवस्था में था। जहां मनु महाराज कहते थे, उनकी व्यवस्था में था कि शूद्रम तु कार्यत दास्यम प्रीतम अकृतम हुआ, दास्यैव तु जमना ब्राह्मणम तु स्वयं हुआ। यानी ब्राह्मण स्वयंभू है, उसको कोई पैदा नहीं करता, स्वयंभू अपना, वो अपने आप पैदा हो जाता है। और ये मनुस्मृति कहती है। और शूद्रम तो कार्य दास्यम, यानी दास कर्म करने के लिए पैदा किया गया है। बेगारी में करे या कुछ छदाम लेके करे, तो ये दो व्यवस्था लाना चाहते हैं। वो नहीं कहा गए कि गुरहु, बतवारू, सुनमारू और मंगरू का बेटा बेटी भी आईएएस बने, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हरवाहे का बेटा हरवाहा ही रहे
मिट्टी का बर्तन बनाने वाले का बेटा मिट्टी का बर्तन ही बनाए, सफाई करने वाले का बेटा सफाई ही करे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान क्या कहता है कि आपको बराबरी का दर्जा है। खुले मन से स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, ऊंचाइयों पर जाने के लिए ऊंची छलांग लगाओ। आप भी बड़े होदेदार बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो और डॉक्टर बन सकते हो। आपके अंदर सब गुण है। लेकिन कानून की व्यवस्था में ये अधिकार हमें नहीं था, ये अधिकार हमें नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान ने यह अधिकार दे दिया और यही कारण है कि आज यहां पर एक बढ़कर के एक विद्वान बैठे हुए हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो यहां पर विद्वानों और वक्ताओं की फौज नहीं होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो यहां पर पढ़े लिखे लोगों की जमात नहीं होती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो आज इस बहुजन समाज में बुद्धिजीवियों का एक लंबी कतार नहीं होती। और साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान इस लूटे पिटे समाज को, इस लूटे पिटे समाज को धर्म के ठेकेदारों ने, जिसको शूद्र कहकर के हजारों साल से प्रताड़ित किया था, लूटा था, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया था, सम्मान और स्वाभिमान को कुचला और रौंदा था। गुलामी कराने के लिए जानवर से बदतर बदसलूकी भी इस समाज के साथ किया जाता रहा है। और साथियों, आज भी देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। धर्म का ये तुलसी की रामायण क्या, धर्म के ठेकेदार इसको धर्म की पुस्तक मानते हैं और हम कहते हैं धर्म की पुस्तक नहीं है, ये तो हमारे लिए गाली की पुस्तक है। इसी पुस्तक में लिखा गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अक्षर। ये हमारे लिए धर्म कैसे हो सकता है? ये हमारे लिए धर्म कैसे हो सकता है? जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुबच किरात कोल तलवारा, जाति के नाम पर जहां हमें नीच कहा जाता हो, वो हमारे लिए धर्म कैसे हो सकता है? तो हमारे लिए धर्म कैसे हो सकता है? पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी सारे गुण से हीन है। चोर है, लंपट है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, बलात्कारी है, देशद्रोही है, फिर भी उसका सम्मान करो क्योंकि वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुआ है। यही तुलसी बाबा कहते हैं ना। और बाबा साहब यही तुलसी बाबा ये भी कहते हैं, पूजा ही शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। यानी कितना भी गुणी क्यों न हो, कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी जब भारत भूमि पर आए तो उनको इनके इस व्यवस्था का सामना करना पड़ा। उनको भी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का गौरव प्राप्त करके जब भारत भूमि पर आए तो शूद्र होने की ट्रेजेडी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी झेलना पड़ा। यही नहीं सकता। कुछ लोग क्षत्रिय बनते हैं, अरे तुम एक नीच से दूसरे के लिए नीच को बनते हो। मनुस्मृति में क्षत्रिय के लिए क्या लिखा है जानते हो? पंचवर्षम तु ब्राह्मणम, पंचवर्षम तु ब्राह्मणम, शतवर्षम तु क्षत्रपाः, पिता पितृ बीजान्यात् ब्राह्मणोत्तरो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में
पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। नहीं समझे? 100 साल के क्षत्रिय का बाप 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा होता है। ये स्वामी प्रसाद मोरा नहीं कर रहे, ये मनुस्मृति कह रही है। 5 वर्षम तु ब्राह्मणम 7 वर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानीयात् ब्राह्मणस्तेरो पिता, ये मनुस्मृति कहती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान कहता नहीं, सभी समान हैं, मानो मानो एक समान की विचारधारा पर आधारित हमारा भारतीय संविधान है। इसमें कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बल्कि सभी बराबर हैं, सभी समान हैं। क्योंकि भाई जो भी इंसान है उसे भूख और प्यास लगती है, और भूख प्यास जाति और धर्म का नाम लेकर नहीं आती। जो भी इंसान है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो या जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी, भूख और प्यास ये है यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो भी इंसान है या जो भी जीव है, सबको भूख प्यास लगती है। तो इसमें सबको अगर भूख प्यास लगती है तो सबको सम्मान भी प्यारा है, सब चाहते हैं हमको सम्मान मिले। लेकिन मनु की व्यवस्था में सम्मान एक वर्ग विशेष को है। मनु की व्यवस्था में सम्मान एक वर्ग विशेष को है और सबको उनकी सेवा का है। यानी मनु की व्यवस्था में ऊंच केवल एक है और सब नीच है। कोई 2वें दर्जे का नीच है, कोई 3रे दर्जे का नीच है, कोई 4थे दर्जे का नीच है। ऊंच केवल एक है जो सबसे ऊपर है। और भारतीय संविधान कहता है नहीं, हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। और जो मनु को मानने वाले लोग हैं उनके पेट में आज दर्द हो रहा है कि भारतीय संविधान के चलते हमारा एकाधिपत्य नहीं चल रहा है। इसी एकाधिपत्य को चलाने के लिए ये आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, भारतीय संविधान को कमजोर कर रहे हैं, भारतीय संविधान के दिया गए निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज हर चीज की तोड़ आपके पास है। हम 85 और 15 की बात करते हैं, तो अगर 85 15 सही है तो 15 वाले की सत्ता कैसे बन जाती है? 15 वाले की सत्ता कैसे बन जाती है? इसका मतलब है 85 वाले कहीं न कहीं अभी अपनी अहमियत को नहीं समझते, अपने उम्र की कीमत को नहीं समझते। अभी भी उनका जो गुलामी है उनके दिल दिमाग में भरी पड़ी हुई है। अभी अपने को गुलाम मानते हैं और गुलाम मानते हैं, इसीलिए धर्म के नाम पर हिंदू बनकर आप सारे के सारे लोग अपने ही ग्रह करवाने के लिए वोट दे आते हो। आखिर भाई क्यों? क्या हम हिंदू इसलिए हैं कि गाली खाएं? क्या हम हिंदू इसलिए हैं कि शूद्र होकर के हमेशा की गुलामी करें? क्या हिंदू हम इसलिए हैं कि हम अधम से अधम जाति कहलाएं? क्या हिंदू हम इसलिए हैं कि हमको हमेशा नीच मानिए, पढ़ने लिखने के बाद भी हमको योग्य काबिल विद्वान नहीं मानेंगे, इसलिए हम हिंदू हैं? इसलिए हिंदू हैं? आप वोट देने के लिए हिंदू हैं? अरे साथियों, यह जो आत्मनिर्भर करता है उसके लिए आपको हाथ पांच लाने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए विकल्प कहीं और नहीं है, यही भी विकल्प है, यही भी विकल्प है। जिस दिन आप हल्ला बोलोगे, संविधान बोलोगे, ये उल्टे पांव भागेंगे, ये उल्टे पांव भागेंगे। इसे साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा
ये मनवादी व्यवस्था के लोग गधे की पूजा करते हैं, लेकिन गधा पालने वाले धोबी की उपेक्षा करते हैं। ये सूअर की पूजा करेंगे, शुक्रा अवतार के रूप में, शुक्रा अवतार के रूप में ये सूअर की पूजा करेंगे, लेकिन सूअर पालने वाले फांसी की गुसात की ये अपमान करते हैं। ये मत्स्य अवतार के रूप में ये मछली की पूजा कर लेंगे, लेकिन मछली पालने वाले मछुआरे की ये पूजा नहीं कर सकते। नहीं समझे? ये मछुआरे की पूजा नहीं करेंगे, मछली की पूजा कर लेंगे मत्स्य अवतार के रूप में। ये कछुए की पूजा कर लेंगे कछुआ अवतार के रूप में, लेकिन इस देश के पिछड़ों, दलितों, गरीबों, आदिवासियों का ये इज्जत नहीं करते। और यही नहीं, आपने देखा होगा इनके ढोंग पाखंडों में जो बहुत शब्द बाहर आते हैं, तो गणेश की पूजा करेंगे तो गणेश के साथ साथ उनके सवारी चूहे की पूजा कर लेंगे। लेकिन आप इनकी व्यवस्था में शुद्ध है, भले इंसान है, लेकिन आपको इंसान नहीं मानते। ये चूहे को पूजा कर लेंगे, चूहे को स्वीकार कर लेंगे। भैरों की पूजा करेंगे तो भैरों की सवारी कुत्ते को भी, कुत्ते का पूजा कर लेंगे। भैरों की सवारी कुत्ते का पूजा कर लेंगे। लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी के साथ साथ ये उल्लू की पूजा कर लेंगे। गणेश के साथ चूहे की पूजा कर लेंगे, भैरों के साथ कुत्ते की पूजा कर लेंगे, नागपंचमी को सांप और नाग में दूध भी पिला देंगे। और साथियों, कछुआ अवतार के रूप में कछुए की पूजा कर लेंगे, मत्स्य अवतार के रूप में मछली की पूजा कर लेंगे, और शुक्र अवतार के रूप में सूअर की पूजा कर लेंगे। लेकिन अगर इनकी व्यवस्था में आप शूद्र हो, पिछड़े, दलित और आदिवासी, तो उसको सम्मान नहीं देंगे। यही नहीं चाहिए। ये तो गधे की पूजा कर लेते हैं। एक देवी होती भवानी, और भवानी की सवारी होती गधा। जब भवानी की पूजा करते हैं गधे की पूजा कर लेंगे, यानी गधे की पूजा कर लेंगे, सूअर की कर लेंगे, मछली की कर लेंगे, कच्छप की कर लेंगे, उल्लू की कर लेंगे, कुत्ते की कर लेंगे, चूहे की कर लेंगे, लेकिन इंसान की पूजा नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं। ये धर्म के ठेकेदार ऐसे छोटी सोच के हैं, निम्न सोच के हैं कि आपको सम्मान देने में इनकी नानी मरती है। और इसीलिए साथियों, आज इसमें कोई दो राय नहीं कि देश खतरे में, भारतीय संविधान भी खतरे में, आरक्षण भी खतरे में। ये भारतीय संविधान खतरे में तो आरक्षण तो अपने आप खतरे में पड़ गया, क्योंकि आरक्षण तो उसी भारतीय संविधान से निकला हुआ है। अगर भारतीय संविधान ही खतरे में है तो आरक्षण तो अपने आप खतरे में पड़ गया। और इसीलिए साथियों, मैं आपसे कहने आया कि आज आवश्यकता है इस पर चिंतन और मनन करने की। आपको खड़े होने की आवश्यकता है अपने सम्मान और स्वाभिमान को साफ सोच के। अपने सम्मान और स्वाभिमान को सोचकर आपको खड़ा होना है। सम्मान, स्वाभिमान बड़ी मुश्किल से आपको मिला है। हमारे लाखों करोड़ों लोगों की शहादत, धर्म जाति से ऊपर उठकर लोगों ने देश को आजाद कराया। हमें संप्रभु राष्ट्र मिला, और जो संप्रभु राष्ट्र मिला उसका भी आधार अभी जब उसकी उद्घोषणा पढ़ रहे थे हमारे संचालक महोदय, तो उसमें था कि समाजवादी, समतामूलक समाजवादी सोच के साथ हमारा भारतीय संविधान सबको दर्शन देता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़े उदाहरण देते थे कि हजारों साल की पीड़ा सहने
और खूब जानवर से बदतर बदसलूकी के शिकार होने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो भारतीय संविधान लिखे तो कहीं रंग चमाक दूर दूर तक कोई द्वेष भावना उनकी लेखनी में नहीं आई, उनके विचार में नहीं आई। उन्होंने किसी को अपने अपमान के बदले किसी को अपमानित करने की बात अपने में भी नहीं सोची, बल्कि सबके सम्मान और स्वाभिमान की बात की। सबको मौलिक अधिकार दिया, सबको आजादी दिया, सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया और खुले मन से सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़े। ये भारतीय संविधान इस बात की प्रेरणा देती है, इस बात की व्यवस्था इस भारतीय संविधान में है। इसे साथियों आवश्यकता है इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए हमें सजग और सावधान रहने। हम जो इसके खिलाफत हैं, जो इसका खिलाफत कर रहे हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं तो हमसे बड़ा महामूर्ख कोई और नहीं होगा, क्योंकि वो तो जानबूझ के जो कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने नहीं कर रहे हैं। और यही नहीं, हमारे यहां नौजवान बैठे हैं, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं साथियों, आपको आगे भी अगर अभी नहीं चेते तो आपको भी, आपके आने वाली पीढ़ी को भी आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अब तो देश की सारी राष्ट्रीय संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया। सारे बंदरगाह बेच दिए, देश के एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें दे दिया, कई बैंकों को दे दिया। अभी तो उन्होंने शुरुआत किया है। अगर साथियों बारी बारी से सारे सरकारी विभाग, अभी तो उन्होंने शुरुआत किया, बारी बारी से सारे सरकारी विभाग अदानी और अंबानी चलाएंगे तो नौजवानों आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कहां? जब सारे सरकारी विभाग के मालिक अदानी और अंबानी हो जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलेगी, आरक्षण कभी नहीं मिलेगा, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। ये इनकी साजिश है, ये इनकी साजिश है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न नौबत आएगी सरकारी नौकरी देने का, और न नौबत आएगी आरक्षण के पालन करने का। इसलिए ये अदानी और अंबानी को सौंपकर हर सरकारी विभाग का निजीकरण करने की शुरुआत कर दिए। एक दौर वो था जब हम 69 में हाई स्कूल में थे, उस समय सारी कोल माइनिंग फील्ड प्राइवेट हाथों में थी। तत्कालीन सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण किया। लाखों लाख इकाई जो 250 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया तनख्वाह पाते थे, उस समय यही तनख्वाह था। 69 में यही तनख्वाह थी, 500 से लेकर के 1500 के बीच में। सरकार राष्ट्रीयकरण होते ही उनको मिलने लगा 500 की जगह 50,000, 1500 की जगह 15,000, इस तरह से मिलने लगा। और लेकिन ये ऐसी गड़बड़झाला सरकार आई है कि अब राष्ट्र की पूरी संपत्ति को, जैसे अपनी पैतृक संपत्ति बेची जाती है, वैसे ही मोदी जी इस देश की संपत्ति को अपनी बकौती सोच करके अदानी और अंबानी को रेवड़ियों की तरह दे रहे हैं। अरबों खरबों की संपत्ति को, अरबों खरबों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव अदानी और अंबानी को दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आखिर अदानी और अंबानी से आपका रिश्ता क्या है? ये मेहरबानी क्यों है? आपकी सरकार को अदानी और अंबानी ने नहीं बनवाई, जनता ने बनवाई। आपकी जवाबदेही जनता के हितों की होनी चाहिए। आप जनता को दफना रहे हैं, लोग को कुचल रहे हैं, संविधान को दफना रहे हैं,
के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकारी संपत्तियों को अदानी और अंबानी के हाथों में परोस रहे हैं, यानी देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया की ओर चल रहे हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो पूरे देश को लूट कर देश की सारी संपत्ति को इंग्लैंड ले जाती थी। यह दूसरी भारतीय जनता पार्टी सरकार दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पूरे देश को लूट कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। इसे साथियों, केवल भारतीय संविधान पर खतरा नहीं, भारतीय संविधान के साथ साथ देश पर भी खतरा है, लोकतंत्र पर भी खतरा है। और जब संविधान नहीं रहेगा तो आरक्षण तो अपने आप मर जाएगा। इसलिए आज लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है और देश को बचाना है। तीन जिम्मेदारियां आप पर। देश को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है और साथ ही साथ लोकतंत्र को भी बचाना है, क्योंकि इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की शहादत है, संघर्ष है, त्याग है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए समर्पित किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने ये भी सवाल करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बाप दादा पुरखे भी आजादी की लड़ाई में नहीं गए थे, तो ये आजादी का महत्व नहीं समझते। आज जिस पूरे भारत को धर्मों और जातियों में बांटने की बांट करके नफरत पैदा कर रहे हैं, इन नफरत पैदा करने वालों को जान लेना चाहिए कि देश की आजादी में लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए अपने को निछावर किया, समर्पित किया, शहीद किया। सरदार भगत सिंह आस्था खुला था, राम प्रसाद बिस्मिल इसमें सभी चेहरे थे। वहीं पर अगर सुभाष चंद्र बोस ने अनुयायी लिया बंगाल और उड़ीसा से, तो पोरबंदर का संत वहीं पर चला गांधी के रूप में। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे तमाम शरीफ थे लोग, सरदार पटेल हुआ, ये सब के सब इसके एक मजबूत कड़ी थी। लेकिन आज जिनके बाद पुरखों ने आजादी में लड़ाई नहीं लड़ी, आज लोग देश का सौदा कर रहे हैं अदानी और अंबानी के हाथों। जिनके बाद दादा के पुरखों ने इस गणराज्य भारत बनाने में कोई योगदान नहीं दिया, वो इस गणराज्य भारत के भारतीय संविधान को की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने लोकतंत्र का मतलब नहीं समझा, जिनके दिल दिमाग में मनों की व्यवस्था सटी हुई है, वो लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। इसे साथियों, सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। आज मैं धन्यवाद देता हूं अपने नौजवान साथी पुनीत गौतम जी को, जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम आयोजित करके इस पिछड़े क्षेत्र में इस कार्यक्रम को आयोजित करके इस क्षेत्र के लोगों को सावधान करने का प्रयास किया है, संविधान बचाने के प्रति सतर्क करने की कोशिश की है। और साथियों, ये सिद्धार्थ नगर है, ये बुद्ध की धरती है। आपकी इसी सरजमी पर बुद्ध पैदा हुए थे और उन्होंने पूरे दुनिया को मानवता का संदेश दिया था। मानो मानो एक समान की विचारधारा आज भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसीलिए आज भी बुद्ध के विचार जीवित हैं और जिसके विचार जीवित होते हैं वो स्वयं जिंदा होता है, वो कभी मरता नहीं, वो कभी नहीं मरता। उसके जिसके विचार जिंदा वो स्वयं जिंदा। बुद्ध के विचार जीवित, वो भी जीवित। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जीवित, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी जीवित। इसलिए विचार की पूजा होती है, विचार जिंदा होता है और जिसका विचार जिंदा होता है वो कभी नहीं मरता है, वो अमर होता है। हम ऐसे सभी अपने महापुरुषों को, भगवान बुद्ध को पूर्ण नमन करता हूं और साथ ही साथ भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर,
सामाजिक परिवर्तन के महानायक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भी प्रणेता रहे ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, फेरिया रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु जी, संत गाडगे जी और साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले जी। आज तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करूँ उसके पहले आपको सावधान सजग रहने की अपील करता हूँ कि अगर थोड़ा भी गुमराह होगे, हिंदू बन करके अपने सम्मान पायमान पर चोट करोगे, अपने वोट को 5 किलो 10 किलो चावल पर बेचोगे, अपने वोट को दारू पर, कुछ कपड़े पर, कुछ रखते पर, कुछ पैसे पर बेचोगे तो संविधान नहीं बचेगा। इसलिए संविधान बचना है तो आपको सम्मान के साथ खड़ा होना होगा। ये भी सरकार की नीति है कि देश के लोगों को इतना गरीब बनाओ, इतना गरीब बनाओ, इतना गरीब बनाओ कि वो मजबूरी की जिंदगी जिए। और इसीलिए साथियों, वो आपको मजबूर बना करके 5 किलो 10 किलो चावल में आपका वोट लेने की इनकी नापाक कोशिश है। इस नापाक कोशिश को आपको समझनी होगी और साथ ही साथ इस नापाक कोशिश को फेल करने के लिए आपको 5 किलो 10 किलो चावल पर लात मार करके अपने वोट की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। मानवर काशीराम जी की लाइन हमें याद आ गई। मानवर काशीराम जी कहा करते थे, बहुजन समाज को संबोधित करते हुए कहते थे, ऐ बहुजन समाज के लोगों, जिस तरीके से आप अपने मां बहन की इज्जत की रक्षा करते हो, उसी प्रकार से आप अपने वोटों की रक्षा करो। मानवर काशीराम जी ये भी कहते थे, कुछ लोग हमारे बहुजन समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने वोट का सौदा करते हैं। अपने वोट को कुछ रुपयों पर, एक दो साड़ी पर, एक दो धोती पर, एक झिल्ली शराब पर बेच देते हैं। वो समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोग जो अपने वोट को कुछ पैसों पर, साड़ी पर, धोती पर और कपड़े पर दारू पर बेच देते हैं, वो अपनी मां बहन की इज्जत ही बेच सकते हैं। ऐसे लोगों ने सावधान रहना, ये मनोहर काशीराम कहा करते थे। इसीलिए साथियों, 5 किलो 10 किलो चावल के मुंह में फंसोगे तो संविधान खत्म होगा, संविधान मरेगा। अगर 5 किलो 10 किलो चावल को लात मारोगे, अपने सम्मान पायमान के साथ खड़े होंगे तो संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा, सम्मान पायमान की रक्षा होगी, लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।